आम्हा लक्ष्मी आली तिची कृपा आम्हावर झाली. हास्य चराचर व्यापून उरली, भक्तांसाठी सगुण जाहली. सहज योगियांना हो कळली, सहज योगियांना हो कळली. निज कर कमळी तिची कृपा आम्हावर झाली. लक्ष्मी आली 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 आली तिची कृपा आम्हावर झाली. तिची कृपा आम्हावर तिची कृपा झाली. आम्हावर झाली. जय गणपती जय उमासुत शंकर सुमन गणेश. जय जय श्री मां निर्मला सदा बसो हृदय सदा बसो हृदय. गणपति दाता नमो नमः. श्री गणपति दाता नमो नमः. श्री गणपति दाता नमो नमः. श्री निर्मल माता नमो नमः. नमो नमः. श्री गणपति दाता
गणपति दाता नमो नमः श्री गणपति दाता नमो नमः श्री गणपति दाता नमो नमः श्री निर्मल माता नमो नमः श्री गणपति दाता नमो नमः। सात चक्र की बनी ये काया सब में तेरा नूर समाया जीवन की पहचान करा कर जीवन की पहचान करा कर मानवता का सार बताया सहज योग तूने समझाया आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया कुंडलनी जागृत कर तूने कुंडलनी जागृत कर तूने आत्म साक्षात्कार कराया जीवन ज्ञाता जीवन ज्ञाता नमो नमः नमो नमः। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. नमो नमः श्री गणपति दाता नमो नमः श्री निर्मल माता नमो नमः श्री गणपति दाता नमो नमः। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणीमातेकडे 7 वेळा नेऊयात. नैनों में रहे तेरी मूरत नैनों में रहे तेरी मूरत होता रहे माँ दर्शन तेरा करते रहे माँ दर्शन तेरा तेरे भजन में गान हो मेरा करता रहूं गुणगान माँ तेरा दे दो माँ वरदान मुझे भी दे। आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. भाग्य विधाता भाग्य विधाता नमो नमः श्री गणपति दाता नमो नमः श्री गणपति दाता नमो नमः श्री गणपति दाता।
आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. नमो नमः श्री गणपती दाता नमो नमः श्री गणपती दाता नमो नमः श्री गणपती दाता नमो नमः. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या द्या. आता आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा. माता निर्मला मेरी माता निर्मला तिम्रो चरण आयो हामी. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हातात तळवा आपल्या डाव्या हृदय चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कोणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. पण आपल्या उजव्या हातात तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूयात. निर्मला मिठो बोल्छु सबैसँग सबलाई माया गर्छु. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ऐकूयात. जब आप ये चीज देखना शुरू करेंगे तब आपकी नजर अपने ऊपर जाएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या हूं, मैं मुझ में इतना प्यार है, मुझ में ये सज्जनता है, मुझ में ये अच्छाइयां हैं कि मैं ऊपरी जबानी जमा खर्च करता हूं और लोगों को भुलावे में डालता हूं. वास्तविकता हम अपने ही को भुलावे में डालते हैं. जब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, जब हमारे जीवन में पूरी तरह की गलत गलत धारणाएं बनी हुई हैं,
तो हम किसी को भी सुख नहीं दे सकते और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से भी, स्वार्थ शब्द बड़ा सुंदर है, स्व का अर्थ जानना चाहिए। स्व माने आत्मा, उसका आप अर्थ जानिए। अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या होते हैं। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाले, जो ये प्यार का स्रोत है, जो आज बह रहा है, ये शिव जी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है। सहयोग के बाद, सहयोग के बाद जब आपकी स्थिति वो हो जाती है तो आप जब आत्मा कहना चाहिए, या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिव जी के चरणों में लीन हो जाता है। और शिव जी के चरणों में लीन होते ही क्या होता है कि आपके अंदर जो पंचतत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से पहले 4 तत्वों के बारे में बताया था, पर 5वां तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया, अपने आकाश कहते हैं। आकाश तत्व का यह है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चला, उस आकाश को चलायमान भी करने की जरूरत है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त है, हर जगह वो आकाश तत्व जो है, तत्व मैं कह रही हूँ, व्याप्त है। फौरन आपका असर वहां पहुंच जाता है जहां जरूरत होती है। बड़े कमाल की बात है, पर होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं है। सहयोग में अगर आप शिव तत्व में जागृत हो जाए तो आपके अंदर के जितने सूक्ष्मतर कहना चाहिए, जो भाव हैं और जो स्थिति है, वो जागृत हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ करें। अब दिल के साफ करने में मैंने आपसे 3 रिपुओं की बात करी। अब चौथा रिपु जो हमारे अंदर है वो है मद। मद माने घमंड। जब औरतों में घमंड आ जाता है तो वो आदमियों की चाल चलती है, फिर वो औरतों जैसे नहीं चल सकते। घमंड, हम माने बहुत, हम कोई विशेष, हमारी कुछ तो भी ज्यादा, या तो पैसे वालों की लड़की है, या सुंदर है, या सुशिक्षित है, या चाहे जिस भी बात, किसी भी बात से अगर घमंड आ जाए तो आदमी, औरत जो है वो आदमी जैसे चलने लगे। और जब आदमी को घमंड आता है तो औरतों जैसे चलने लगता, माने बनता ठनता है बहुत, शीशे के सामने घंटों बैठता है, बाल बनाता है, ये करता है, वो करता है, सब औरतों के धंधे करता है। बनना ठनना औरतों का काम है। चलते वक्त भी सीधे नहीं चलता, एक विशेष रूप से चलता है। अगर पीछे से देखो तो लगे कोई औरत चली जा रही है, मर्दाना कपड़ा पहन। जब आदमी के अंदर ये चढ़ जाता है मद, तो कहते हैं ना मद मस्त हुए, तो मद मस्त हुए तो डोलने लग जाते हैं हाथी के जैसे। उनके सारा ही ढंग अलग अलग हो जाता है। वो बात करेंगे तो, बात नहीं करेंगे तो, बैठेंगे तो, हर चीज में ये दिखाई देता है कि इनके कोई ना कोई घमंड है। अब समझ में नहीं आता कि किस चीज का घमंड इनको चढ़ा हुआ है, कौन सी चीज से अपने को विशेष समझ रहा है। ये सारी चीजें तुच्छ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सहज में इसका कोई अर्थ नहीं, और इसलिए ऐसी चीजों में विश्वास कर लेना कि हम कोई विशेष हैं, तो आप शेष ही रह जाते, विशेष नहीं रह जाते, शेष रह जाते। मतलब यह है कि अपने बारे में कोई सी भी ऐसी कल्पना कर लेना कि हम बड़े रईस हैं या हम बड़े हैं।
अब तो गरीबों को भी घमंड हो गया, दलितों को भी घमंड हो गया, कुछ समझ नहीं आता, जो भी हो वो हम हैं, इस तरह से लोग बातें करते। आप स्वयं साक्षात क्या है? एक ईश्वर भक्त, परमात्मा को मानने वाले सजुगी। आपको इस तरह से अपने बारे में सोच लेना, आनंद से परे होना, क्योंकि शिव शक्ति जो है वो आनंद विभोर मनुष्य को करती। मनुष्य आनंद में मस्त होने के लिए शिव की भक्ति करता है। पर मैं देखती हूँ कि अधिकतर शिव भक्त जो होते हैं बड़े सड़ियल लोग होते हैं, उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। फायदा क्या? शिव की भक्ति करते हो जो नटराज साक्षात सारे कला का प्रादुर्भाव करने वाले, जो अत्यंत आनंदी और आनंद के स्वरूप हैं, उनके आगे ये शिव भक्त, इनको शिव भक्त कैसा कहा जाए? गले में इतना बड़ा बड़ा लिंग लटकाते हैं, इससे हार्ट अटैक आता है। उसकी क्या जरूरत है? आप स्वयं साक्षात लिंग स्वरूप होइए। वो न होते हुए वो जो कार्य करते हैं कि हम शिव भक्त हैं, लगे लड़ने शिव भक्ति करके, और उसके अलग अलग मार्क्स हैं। अगर शिव भक्त होगा तो ऐसे ऐसे लगाएगा, और अगर विष्णु भक्त होगा वो ऐसे लगाएगा। अरे भाई, इसका क्या अर्थ है? ऐसे लगाने का अर्थ है मैं तो ऊर्ध्वगामी है, ठीक है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऊर्ध्वगामी, और पहुंच करके आप शांत। दोनों ही लगाना चाहिए, और नहीं तो लगाओ ही मत। इसका कोई अर्थ होना चाहिए कि जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं उसका ये सोपान मार्ग है, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, इसमें एक एक गंदी चीजों को छोड़ते जाना है। दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने को भला बुरा कहना सीखिए। मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, अपने को कहें। जब आप अपने को कहना शुरू करेंगे तो आप देखिए ये सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारे भूत हमने इकट्ठे किए हैं खुद ही सोच सोच के, अपने आज्ञा से, अपनी आज्ञा भरते गए, उससे भूत इकट्ठे होते गए, दिमागी जमा खर्च हो गया, और आदमी बहुत क्लेशदायी, दुखदायी हो जाता है, और वो दुखदायी उसको भी दुखदायी करता है। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते। उसका जरूर असर आना चाहिए, चाहे आप पत्थर हो, पर उसका असर आता है, और उसका असर यही आता है कि आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। ये तो एक माँ की बात है कि वो आपके सुख की बात करे, आपको जिससे सुख मिले, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको प्यार मिले, और दुनिया में एक आप सज्जन इंसान हो जाए। ये एक तो माँ का तरीका है, पर शिव का ये तरीका है ना, शिव एक हद तक चलते हैं, नहीं तो ऐसा तड़ाकते हैं कि मैं घबराती रहती हूँ कि अब ये आदमी किधर जा रहा है, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ पहुंचेंगे, इसको क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं, उनके अंदर ये नहीं है कि चलो भाई इनको ये बहुत खराब है, बुरे हैं, तो माफ कर दें। हाँ, माफ करने योग्य हो तो माफ करते हैं, और जो उनकी बहुत तपस्या करता है उनको भी वो वरदान देते हैं। पर जो आदमी मूलतः बेसिकली जो ठीक नहीं होना चाहता उसको वो ठीक कर देते, ये बात सही। इसलिए उनसे डरना भी चाहिए। उनको भयंकर भी इसीलिए कहते हैं कि जब बिगड़ते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते, पर उनका सबसे ज्यादा जो बिगड़ना है वो तब होता है जब अंत का, कहते हैं ना कि रात्रि ऐसी आएगी कि सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने क्रोध से सब चीज नष्ट कर दे। ये समय तब आता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आखिरी निर्णय है, लास्ट जजमेंट है। इसमें आप कौन से रास्ते पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पूर्णतया आपके अंदर लिखा जाता है। आपका जैसे कच्चा चिट्ठा बन जाता है, और उसी के अनुसार आप चाहे स्वर्ग में जाएं और चाहे आप नरक में जाएं। नरक में भेजने वाले तो शिव जी हैं, मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं नरक से, लेकिन शिव जी को है, वो खींच के आपकी टांग आपको नरक में डाल देंगे। फिर आप ये ना कहें कि मैं तो माँ का बड़ा वर्शिपर हूं और मैं माँ को मानता हूं, तो मुझे क्यों ये ऐसा हो गया। इसका कारण मैं नहीं हूं,
जिसने एक बार मुझे माँ कह दिया उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं सोचती, पर शिव जी की मर्यादाएं अगर मैं हूं तो मेरी मर्यादाएं भी वो। बट इस मामले में सबका दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होने के कारण आपको बहुत समझ करके रहना। और ईसा मसीह में भी जो 11 रुद्र हैं वो भी यही है। रुद्र की जो भावना है वो भी शिव जी के स्वरूप है, और इसलिए बहुत संभल के आपको रहना चाहिए। इसके बारे में आपको इसलिए वार्निंग देनी है कि सहयोग में भी लोग आते हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई बुराई करता है, कोई खराबी करता है, कोई अन्याय करता है। ऐसे लोग तो झटक जाते ही निकल जाते हैं, पर निकलते ही साथ शिव जी की कक्षा में आ जाते हैं। फिर मुझे खबर आती कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा भैया आप मुझे मत बताओ। जब वो खुद ही छोड़ के भागे अपने संरक्षण से तो उसे कौन बचा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना संरक्षण शिव में खोजें। माँ में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 चीजें, इन 5 तत्वों में जो सूक्ष्म चीज है उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं, और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो भी वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो यह है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नामस्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मला बोधामृत पाजे, मला बोधामृत पाजे। मला बोधामृत पाजे, सदा देई नवी तृप्ती। कुठे चिंता कुठे दुःखे, क्षणे सारिल्या जाती। प्रभु माझा मला बसे घेऊन एकांती। प्रभु माझा हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. प्रभु संगे मिळे जीवा, प्रभु संगे मिळे जीवा। नसे कोठे तशी शांती, नसे कोठे तशी शांती। प्रभु माझा स्वये नीती, प्रभु माझा स्वये प्रीती। प्रभु माझा मला बसे घेऊन एकांती। प्रभु माझा मला बसे घेऊन एकांती। किती वर्णू मला
जय श्री माता जी।